गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको पॉइजन इक्वेशन बताई थी, तो उसके बेसिस पे शायद मैंने एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे। आप उस पे क्वेश्चन और लिख लो, नेट के अंदर आया हुआ है आपके। क्वेश्चन लिखो, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, जिसमें आपको CV गिवन है 1.5 R, CV आपको गिवन है 1.5 R, is compressed reversibly and isothermally, reversibly and isothermally, isothermally from 1 atm to 2 atm, from 1 atm to 2 atm to 2 atm at 500 Kelvin. टेम्परेचर गिवन है आपको at 500 Kelvin, and then simultaneously and then simultaneously and then simultaneously and then simultaneously expanded back, expanded back reversibly and adiabatic till the gas attain initial pressure, till the gas attain initial pressure, ठीक है। इनिशियल प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट, इसने क्या पूछा है? द वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट, वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट, ये आपसे इन्होंने पूछ लिया। अब देखो क्या क्वेश्चन है। इन्होंने क्या पूछा है? कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल कोई आइडियल गैस है, ठीक है, जिसका CV ये है, इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, ठीक है, कंप्रेस की गई है रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 atm टू 2 atm, ठीक है, कंप्रेस की गई है रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली 1 atm टू 2 atm, टेम्परेचर गिवन है 500 Kelvin, ठीक है, एंड देन साइमल्टेनियसली एक्सपेंडेड बैक रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिक टिल द गैस अटेन इनिशियल प्रेशर, ठीक है। देखो क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसने ये बोला है 1 मोल कोई हमारे पास गैस है, वो रिवर्सिबली और आइसोथर्मली मतलब एक्सपेंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है फ्रॉम 1 atm टू 2 atm का प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, कोई पॉइंट मान लो A, ठीक है, ऐसे कर लो ऐसे क्वेश्चन को, वो गया B पॉइंट पे, कंप्रेस कर दी। शुरुआत में इसका ATM क्या था? P1 क्या था? 1 atm, ठीक है, और अब क्या है? प्रेशर P2 2 atm, यहाँ तक ठीक है, और टेम्परेचर क्या है? 500 Kelvin, एंड देन साइमल्टेनियसली एक्सपेंडेड बैक रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिक। अब साइमल्टेनियसली क्या हुआ? वो एडियाबेटिकली क्या हुआ? एक्सपेंड हो गया, ठीक है, एक्सपेंड हो गया, और कितना? टिल द गैस अटेन इनिशियल प्रेशर, कि जहाँ तक वो अपना इनिशियल प्रेशर ना कर ले, मतलब यहाँ तक एक्सपेंड हुआ कि उसका प्रेशर क्या है? P3B हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 atm। अब इसने क्या पूछा गया है? द वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट, हमसे ये पूछा गया है वॉल्यूम बताओ, फाइनल स्टेट का वॉल्यूम बताना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास इनमें से किसी का वॉल्यूम है, 1 atm है, 2 atm है, 500 Kelvin है, हाँ। देखो ये क्या है? रिवर्सिबली और आइसोथर्मली है, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली है ये, ठीक है, आइसोथर्मली प्रोसेस है, ठीक है, और ये क्या है? एडियाबेटिकली, रिवर्सिबली एडियाबेटिकली, ठीक है। तो सुनो, ये क्या है? रिवर्सिबली और आइसोथर्मली, ठीक, रिवर्सिबली आइसोथर्मली है, तो आइसोथर्मल है कोई प्रोसेस, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं B पॉइंट पे P2 V2 इज इक्वल टू RT लगा सकता हूँ?
लगा सकते हैं। आर भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर हमें पता है, इससे V2 निकल जाएगा। इसे फ़ायदा क्या होगा, हमें V3 निकालने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है PV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर मेरे पास इसकी V2 आ जाए तो मैं क्या लगा दूंगा, P2 V2 गामा -1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P3 V3 गामा -1। हमें V3 निकालना है, यहाँ से हमारे पास P2 है, P3 है, V2 मैं यहाँ से निकाल लूँगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लूँगा, V3 हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, P2 देखो कितना है हमारे पास, 2 है, V2 कितना है, V2 निकालना है हमें, R कितना है, ATM के अंदर है प्रेशर, तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है 500 केल्विन। ठीक है, 500 केल्विन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब V2 आप यहाँ से निकाल लोगे, 0.0821 इंटू 500 अपॉन में 2। अब V2 की वैल्यू क्या आएगी, मैं देख लेता हूँ। V2 की वैल्यू यहाँ से आई 20.5 लीटर, 20.5 लीटर मेरी किसकी आई, V2 की वैल्यू आई। तो अब मेरे को निकालना है, और यहाँ पे गामा भी गिवन नहीं है, गामा गिवन नहीं है, तो अगर मेरे को देखो P2 आ गया, V2 आ गया, P3 आ गया, V3 निकल जाएगा, पर एक्चुअल में हमारे पास क्या है, गामा भी नहीं है, हमारे पास CV है। ठीक है, हमें पता है CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर। CV हमारे पास है, CP क्या हो जाएगा, R प्लस CV। ठीक है, CV कितना है 1.5 R, और एक ये R कितना हो जाएगा 2.5 R, ये क्या हो गया CP। गामा किसके बराबर हो जाएगा, CP बाई CV। CP कितना है 2.5 R। ठीक है, और CV कितना है हमारा 1.5 R, 1.5 R। ठीक है, इसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू क्या कैलकुलेटेड है 1.66, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.66। ठीक है, गामा की वैल्यू अब वहाँ पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, किसके अंदर पुट कर दो, ये गामा की वैल्यू है, P2 क्या है यहाँ पे, B पॉइंट पे P2 कितना है मेरा 2 ATM। V2 कितना है, V2 हमें निकाल लिया 20.5 लीटर, गामा -1, गामा कितना है 1.66, गामा -1, तो ये क्या जब 1 हो जाएगा तो मतलब 0.66 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, P3 क्या है, P3 मैंने 1 है मेरा, V3 मेरे को निकालना है, V3 0.66, यहाँ से V3 की वैल्यू कैलकुलेटेड है, क्या आ जाएगा, V3 की वैल्यू नहीं निकाल रखी मैंने भी। ठीक है, आपको ना 31.1 आएगी, 31 पॉइंट ऐसे कर लेना, लोग ले लेना, लोगरिथम 2 हो जाएगा, लोगरिथम 2 हो जाएगा, प्लस में 0.66 लोग 20.5। ठीक है, 0.66 लोग V3। ठीक है, अब V3 की यहाँ से वैल्यू निकाल जाएगी लोगरिथम को सोल्व करके 31.1। ये गेट में आया हुआ भी है या नहीं, अच्छा शायद गेट में आया हुआ होगा, पर इतना कैलकुलेटेड आपको देते नहीं है। ठीक है, कितनी कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास टाइम तो होता नहीं है। ठीक है, पर आप देख लो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, कि अगर आपको बोल देंगे, आपको बता देंगे भाई ए पॉइंट से इसको सी पॉइंट मान लो, कि भाई आपको एक बार कंप्रेस कर दिया, एक बार एक्सपेंड कर दिया, कंप्रेसर किस कंडीशन में क्या है और एक्सपेंड किस कंडीशन में क्या है। आप एक बार कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जो चीज़ आपसे निकलवाई ना, पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, कि आपसे पूछिए V3 पूछिए तो आप कैसे निकल सकता है, आपके पास P3 है तो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। तो फिर देख लो इसके अंदर क्या क्या आपको गिवन है, तो आपके पास V2 भी गिवन नहीं था, आपने देखा कि हाँ V2 तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ और फिर इसको उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकता हूँ। तो ऐसे आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, वर्क डन इन इंक्रीजिंग, वर्क डन इन इंक्रीजिंग, वर्क डन इन इंक्रीजिंग
द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ए ऑप्शन है 2R, बी ऑप्शन है R, सी ऑप्शन है 3R, डी ऑप्शन है R/2। देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन आपसे पूछा है, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल dV। ठीक है, और आपसे गिवन क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ, अच्छा 1 मोल कोई गैस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा पास वर्क डन क्या हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या होती है आइडियल गैस की इक्वेशन, 1 मोल है PV = nRT। ठीक है, N क्या है हमारा 1 है, PV किसके बराबर हो जाएगा, RT के बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा PdV + VdP, और ये क्या हो जाएगा RdT। R को एक बार मतलब T को ऐसे रखेंगे TdR, R तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PV, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो PdV + VdP RdT। और ये किस पे पूछा है, कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा DP 0, तो PdV मेरा किसके बराबर आ जाएगा, RdT के बराबर। RdT के बराबर, R को R ही है ऑप्शन के अंदर, टेम्परेचर कितना है DT, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, PdV। ठीक है, PdV क्या है R के बराबर, इसको रखोगे तो R आएगा, यहाँ पे माइनस किसी के अंदर गिवन है नहीं, तो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा B। हाँ, इसका ऑप्शन क्या आएगा B। मिटा दें इसको भी, ठीक है मिटा दें। अब देखो वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, हमने पढ़ा है अब तक वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो भाई जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इनको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा अब इसी के अंदर, वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर मैं 2 क्वेश्चन, ये 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और वो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, और अगर कहीं भी नेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो वही डाटा गिवन होते हैं, बस क्या करना पड़ता है, उनका कैलकुलेटिव पार्ट अलग होता है, बाकी टाइप क्वेश्चन की वही होती है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएं आप उनको अच्छे से समझना, ठीक है, और उनको पढ़ लेना। तो अब मैं बता रहा हूं वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ चलो ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन निकालना है। वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, -P एक्सटर्नल इंटू dV। ठीक है, P एक्सटर्नल dV। अब एक चीज बताओ मेरे को, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसके अंदर P एक्सटर्नल और P इंटरनल क्या होंगे, नॉर्मली सेम होंगे। ठीक है, P एक्सटर्नल और P इंटरनल दोनों के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, PdV। ठीक है, एक्सटर्नल लिखो चाहे इंटरनल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस क्या है मेरा रिवर्सिबल। और मैंने बताया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पॉइजन इक्वेशन यूज होती है, केवल और केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पॉइजन इक्वेशन यूज होती है। वो क्या होती है, PV गामा = कांस्टेंट, K से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब P की वैल्यू पॉइजन इक्वेशन से निकाल ले, P क्या हो जाएगा K/V गामा, क्या हो जाएगा KV - गामा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुट कर दो,
ये क्या हो जाएगा, माइनस के वी माइनस गामा डी वी, ठीक है। ये क्या, सॉरी डी डब्ल्यू है जी, चेंज इन वर्क डन होता है ना, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड क्या कर दो, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटीग्रेशन से होगा, मैंने बता रखा है पीछे, ठीक है। तो ये तो कहाँ हुआ प्रोसेस, 0 से W हुआ, ये किससे हुआ, V1 से V2, कोई वॉल्यूम V1 थी उससे गया V2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये किसके अंदर हो जाएगा, W माइनस 0 W, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, K कांस्टेंट है। अब उसका अगर इंटीग्रेट करेंगे V माइनस गामा का, तो इंटीग्रेट करते वक्त क्या होता है, एक तो ऐड हो जाता है, ठीक है, नीचे उसी से डिवाइड हो जाता है, और ये वैल्यू कहाँ से है, V1 से V2। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, माइनस के V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस, ठीक है, माइनस गामा प्लस 1 को बाहर ले आओ, माइनस गामा प्लस 1 इसको क्या ले आओ, बाहर ले आओ। अब क्या करो, V1, ठीक है, V1 पुट कर दो यहाँ पे, माइनस गामा प्लस में 1, तो ये क्या आई मेरी वर्क डन की वैल्यू, माइनस के V2। और अगर मैं इस माइनस को बाहर ले आऊँ, इस माइनस को बाहर ले आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, K1 माइनस गामा V2 माइनस गामा प्लस में 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस में 1, ये किसके बराबर है, मेरा वर्क डन के बराबर है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले वर्क डन किसके लिए मैंने लिखा, माइनस पी डी वी के, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, P की वैल्यू कहाँ से रख दी, पॉइजन इक्वेशन से, पॉइजन इक्वेशन से P की वैल्यू रख दी, और फिर मैंने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और मैंने वहाँ से क्या निकाल ली, W की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक काम करो, मैंने यहाँ से क्या काम किया, K को क्या लिया, माइनस को कॉमन लिया। अब चलो K को क्या करो, अंदर ले आओ, ये भी एक हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और वर्क डन, K को क्या लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, तो 1/1 माइनस गामा K V2, ऐसे लिख लो, K V2 माइनस गामा, देखो V की पावर क्या है, माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, V2 की पावर माइनस गामा और V2 की पावर 1, इनको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंपल है। और इसके को फिर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और ये किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, V की पावर माइनस गामा, और सॉरी V की पावर 1 लिख दो, V की पावर 1 इंटू V1 की पावर माइनस गामा, आया, एक मिनट। और अब K2 V2 किसके बराबर है, K2 V2 सॉरी KV की पावर माइनस गामा किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना। पॉइजन इक्वेशन से KV की पावर माइनस गामा प्रेशर के बराबर है, तो K और V की पावर माइनस गामा प्रेशर के बराबर है। अगर V2 है तो P2 हो जाएगा, अगर V1 है तो क्या हो जाएगा, P1। भाई वर्क डन निकालने के लिए थोड़ा सा लफड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में आप क्या करना, वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ आया कहाँ से, वर्क डन आया 1/1 माइनस गामा, ठीक है। ये क्या हो गया, P2 V2, वो क्या हो गया, P1 V1, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर आया, 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, आई बात समझ में। और ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब देखो इसके अंदर देखना, वर्क डन क्या आया मेरे पास अब तक, 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। और आपको पता है मेरा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी होगा। तो क्या मैं P2 V2 को RT2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना आइडियल गैस इक्वेशन से। वर्क डन 1/1 माइनस गामा, अगर मैं आइडियल गैस लगाऊं, P2 V2 किसके बराबर हो जाएगा, RT2 के बराबर हो जाएगा, और P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, RT1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, R को बाहर ले आओ, R को बाहर ले आओ, R/1 माइनस गामा किसके बराबर हुआ, T2 माइनस T1 के बराबर हुआ।
वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इसके बराबर हुआ। और आपको पता है कि Cp माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। अब दोनों साइड CV से डिवाइड कर दो तो Cp बाई CV के बाद डिवाइड में CV करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू R, ठीक है, R बाई CV, यहाँ भी CV डिवाइड होगा। अब Cp बाई CV क्या हो गया, गामा, यहाँ देख लो Cp बाई CV ये क्या होगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई CV, ठीक है। और CV को ऊपर लेके जाओ, R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो जो R अपॉन 1 माइनस गामा है, तो कहीं गलती कर रखी है क्या मैंने, P, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, माइनस गामा 1 के यहाँ आया, माइनस के आ गया यहाँ पे, माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, माइनस गामा प्लस 1 यहाँ तक ठीक था, के अपॉन गामा माइनस 1, के इज इक्वल टू गामा माइनस 1, सॉरी। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने के यहाँ से माइनस यहाँ से बाहर लिया, माइनस मैंने यहाँ से बाहर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, गामा तो प्लस में आ जाएगा, गामा तो प्लस में आ जाएगा। मैंने माइनस से माइनस निकाला, ये माइनस कट करना था मेरे को, तो मैंने ये माइनस कॉमन लिया, तो गामा यहाँ नेगेटिव है तो ये क्या पॉजिटिव आ जाएगा ना, गामा माइनस 1। जहाँ पे भी ये है तो वहाँ लिख लो गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, कोई नहीं, इस मिस्टेक को कर लो ठीक, गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, इसको करो गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, ठीक है। अब देखो R अपॉन गामा माइनस 1, उसको क्या लिख सकते हो, CV लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में वर्क डन क्या मैं ये लिख सकता हूँ, R अपॉन गामा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, CV T2 माइनस T1, ये मेरा एग्जैक्ट क्या वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये मेरा क्या है, वर्क डन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अगर मैं n मोल की बात करूं, तो यहाँ पे n आ जाएगा, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, NCV T2 माइनस T1, किसके लिए, n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, n मोल आइडियल गैस के लिए, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du किसके बराबर होता है, dq प्लस W, dq प्लस में W। एडियाबैटिक प्रोसेस है मेरा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, dq क्या होता है एडियाबैटिक के अंदर, 0, du किसके बराबर आ गया, W के। तो आप देख सकते हो कि dq होता क्या है, मैंने पीछे करवा रखा है आपको, CV dt, CV T2 माइनस TV, ये 1 मोल के लिए, अगर n की बात करें तो n मोल के लिए ये होता है। तो यहाँ से भी हम आपका क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन वो ही आया NCV T2 माइनस T1, यहाँ से भी क्या आया NCV T2 माइनस T1। आप क्या काम करना, वर्क डन का मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअल में फॉर्मूला तो देखो मैं आपको निकालवा के दिखाऊंगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस उसका और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला वही आएगा। तो आप फॉर्मूला ये याद रख लेना, ठीक है। इसको सेकंड मान लो, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया है इसको रहने दो क्योंकि ये कहीं काम नहीं आएगा। फॉर्मूला जो आएगा आपका, आप इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है। एक इस फॉर्मूले को याद कर लेना, एक इस फॉर्मूले को याद कर लेना, बाकी इस चीज़ को समझ लो, ये सीन कहीं भी काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। मिटा दें इसको, लिखो वर्क डन इन इरिवर्सिबल, इसमें वर्क डन कैसे निकालोगे, इसमें वर्क डन है, वर्क डन कैसे क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला था P एक्सटर्नल इंटू
dV। तो मैंने बताया था जो मेरी पॉइजन इक्वेशन है वो केवल और केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, तो यहाँ तो वैलिड होगी नहीं, तो इसको पी एक्सटर्नल को क्या लिखेंगे यहाँ पे -P2, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वॉल्यूम का चेंज ज़्यादा होता है V2 - V1। ठीक है, ये मेरा किसके बराबर है, W के बराबर। पी एक्सटर्नल क्या ले लिया, P2 होगा कोई, ठीक है, और चेंज होगा वो डायरेक्ट होगा V2 - V1, क्योंकि ये 1 स्टेप या 2 स्टेप मतलब क्या है, ये मल्टी स्टेप के अंदर नहीं होती। ठीक है, चेंज ज़्यादा होता है तो वो डिफरेंस क्या लिखेंगे, V2 - V1। इसके अंदर तो कोई इंटीग्रेशन यूज़ नहीं होगा, मैंने बता रखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर। तो ये तो मेरा हुआ फॉर्मूला। अगर इसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखें तो उसके अंदर क्या होता है, du = dq + w, dq + w। इसके अंदर क्या है, ये 0 आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो du क्या होता है, cv dt। dt को कैसे लिख सकता हूँ मैं, T2 - T1। cv dt किसके लिए होता है, ये 1 मोल के लिए। अगर n मोल के लिए बात करूँ तो ncv T2 - T1, ये वर्क डन। ठीक है, तो ये सेम टू सेम किसके लिए है, इसका फॉर्मूला किसके बराबर है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर है। तो इसके अंदर आप एक चीज़ लिख लेना कि वर्क डन तो इन दोनों का सेम है, पर जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर का चेंज, क्योंकि वो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है, स्टेप टू स्टेप होता है, तो उनके अंदर टेम्परेचर भी और वॉल्यूम का भी चेंज क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या है, चेंज ज़्यादा होता है। चेंज ज़्यादा होता है तो उसके अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर आप लिख लेना द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, इसके अंदर लिख लो, इसके अंदर लिख लेना नीचे यहाँ पे कि द फॉर्मूला ऑफ, ऐसे करके द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर सेम। ठीक है, बट द वैल्यू आर डिफरेंट बिकॉज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे लिख लेना, बिकॉज इन रिवर्सिबल प्रोसेस वी यूज पॉइजन इक्वेशन एंड इन इरिवर्सिबल प्रोसेस वी डू नॉट यूज पॉइजन इक्वेशन। आई बात समझ में? अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो मैं अब करवाने वाला हूँ। ठीक है, इस पे जितने भी डीपीपी के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, या आप ये मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर जो वर्क डन के ऊपर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी टाइप से मिलेंगे। देखो कैसा क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्वेश्चन लिखो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, सीपी की वैल्यू है 29.834 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये गिवन है। इज एक्सपेंड इरिवर्सिबली, इज एक्सपेंड इरिवर्सिबली adiabatically from 1 liter to 10 liter, from 1 liter to 10 लीटर। ठीक है, इफ आपको T1 गिवन है, T1 कितना गिवन है 750 केल्विन, और आपसे क्या पूछा गया है, T2 निकलवाया है। देखो क्या गिवन है आपको, सॉल्यूशन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंड इरिवर्सिबली एडियाबैटिकली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर इफ टेम्परेचर T1 इज, हाँ T2, देखो आपको T1 गिवन है, T2 पूछा है, V1 गिवन है, आपको V2 गिवन है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, NCV T2 - T1 होता है, और किसके बराबर होता है, माइनस P एक्सटर्नल जो P2 होता है, V2 - V1। ठीक है, अब 1 मोल की बात कर रखी है तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, CV गिवन है, CV नहीं गिवन है हमें, CP गिवन है, तो क्या CV निकाल सकते हैं, यहाँ से CV निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लोगे, CP माइनस
सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। जूल के अंदर है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सी पी कितनी गिवन है 29.8 मान लो इसको डायरेक्ट सी वी, तो सी वी निकालोगे तो ये 20 पॉइंट कुछ आएगी 20 पॉइंट नहीं निकाल रखी 9 के लगभग 20.9 के लगभग आएगी सी वी की वैल्यू। ठीक है, अब इस सी वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। एन कितना है 1 है। ठीक है, एन की वैल्यू 1 है, सी वी कितना है 20.9। हमसे क्या पूछा गया है T2 पूछा गया है। T1 हमें कितना गिवन है 750 केल्विन गिवन है। माइनस P2 कितना है, P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल क्या हमें गिवन है 1 लीटर टू 10 लीटर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। क्या प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन नहीं है। P2 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड इरिवर्सिबल फ्रॉम, हाँ P2 नहीं गिवन तो हम ऐसे निकाल लेंगे। देखो P2 है, P2 छोड़ो, V2 गिवन है 10 लीटर, V1 कितना गिवन है 1 लीटर। अब ऐसा करो जो P2 है ये क्या हो जाएगा आइडियल गैस के लिए 1 मोल के लिए RT बाई ठीक है, गिवन है आइडियल गैस है तो वो भी RT बाई V2। ठीक है, और R वो भी T2 आएगा, RT2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते RT, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी वेरी होगा, तो RT2 बाई V2 10 माइनस 1 9 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 20.9 T2 माइनस 750। ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू आप पुट कर लेना, R कितना है मेरा 8.314। ठीक है, और T2 कितना गिवन है, T2 हमसे पूछा ही है, और V2 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर इंटू 9, और ये कितना होगा 20.9 T2 माइनस 750। यहाँ से T2 की वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्ट बता देता हूँ, सोल्व कर लेना। T2 की वैल्यू आएगी 552 केल्विन, केल्विन के अंदर 552 केल्विन। ठीक है, मिटा दें। आप ये एक पॉइंट लिख लो ऐसे नोट करके, एक पॉइंट ऐसे नोट करके लिख लो कि इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द टेम्परेचर डिक्रीज मोर एज कंपेयर टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आपको पता ही है कि भाई इरिवर्सिबल के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ऐसे तरह के 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ये किसके अंदर पूछा गया, जून 2011 के अंदर, पता नहीं गेट के अंदर है या नेट के अंदर है, शायद नेट का है 2011 के अंदर। इस क्वेश्चन को आप देखो कि द आइडियल गैस expanded by following equation PVA is equal to constant। ठीक है, in which case does one expect heating, expect heating। ठीक है, इसका लिखो ए ऑप्शन। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी 3A1। बी ऑप्शन है 2A1। सी ऑप्शन है 0A1। डी ऑप्शन क्या है इसका -1 to 1। सॉल्यूशन देखो इसका, देखो क्या गिवन है। आप हमें बोला गया है कि जो आइडियल गैस है एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, गामा को इसने ये नाम दे दिया।
गामा को ए नाम दे दिया। इन विच केस डज वन एक्सपेक्ट हीटिंग, अगर कौन सा केस ऐसा है जिसके अंदर हम माने कि ये हमारा क्या है, हीट कर रहा है, ठीक है, सिस्टम एक्सपेंड भी कर रहा है और क्या कर रहा है, हीट भी कर रहा है, ठीक है। उस केस के अंदर जब मेरा सिस्टम एक्सपेंड भी कर रहा हो और क्या हो, हीट कर रहा हो, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है उस टाइम, मतलब आप ये देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक्सपेंड कर रहा है और पीवी गामा हमें गिवन है, ठीक है, गामा मतलब ए गिवन है। इन विच केस डज वन एक्सपेक्ट हीटिंग, कौन से केस के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिस्टम मेरा हीट कर रहा है। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि हीटिंग का अगर हमें देखना है, जैसे इसने हीटिंग का देखा है, तो हमारे पास T1 V1 गामा -1 कांस्टेंट होता है। T1 को हटाओ, TV गामा -1 कांस्टेंट होता है, यही होता है TV गामा -1 कांस्टेंट। अब क्या काम करो, आप करो T1 V1 गामा -1, ऐसे लिख सकता हूं, T2 V2 गामा -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो, T1 बाई T2 को इस साइड ले आओ, V2 बाई V1 गामा -1, गामा की वैल्यू क्या है, A, इसने गामा की वैल्यू क्या ले रखी है, A ले रखी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, A कर सकता हूँ। अब आ जाओ किस केस पे, लोग ले लो दोनों साइड, लोग रख लो, लोग T1 बाई T2 A -1 बार आ जाएगा, लोग V2 बाई V1। इसने क्या बताया है, मेरा केस हीटिंग कर रहा है, ठीक है, कौन से के अंदर एक्सपेक्ट करेगा, मेरा केस हीट कर रहा है। अगर हीट कर रहा है तो टेम्परेचर T2 बढ़ जाएगा, जो T2 है वो इंक्रीज हो जाएगा, और T1 क्या कम मिलेगा T2 से। अगर हीट कर रहा है सिस्टम तो T2 ज़्यादा होगा किससे, T1 से। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, 0 से कम आएगी, और लोगरिथम कोई भी वैल्यू 0 से कम हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू किसके अंदर आती है, नेगेटिव के अंदर, ठीक है। लोगरिथम में 0 से कम की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, रिजल्ट क्या निकालेगी, नेगेटिव। अगर आगे बात करें, एक्सपेंड कर रहा है मेरा सिस्टम, क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो मतलब V2 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है सिस्टम, V1 से ज़्यादा होगा, एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। और अब ये क्या बच गया, A -1। हीटिंग करने के लिए ये नेगेटिव कब आएगा भाई, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इसी केस में आ सकता है जब क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 0 से मतलब कम आ जाए, नेगेटिव साइड जाए, ठीक है, तभी तो क्या होता है, हीटिंग कर सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, A -1 को किससे कम कर सकता हूँ, 0 से। तो A की वैल्यू किससे कम आनी चाहिए, 1 से, जब मेरा सिस्टम क्या करेगा, हीटिंग करेगा। तो इसके अंदर किस केस के अंदर है, C केस के अंदर, ठीक है। तो और 0 इसमें C और D के अंदर है, 1 से कम C और D के अंदर है, पर -1 से 1, हाँ 1 से कम आना चाहिए, पर 0 से ज़्यादा। अगर -1 से कम आया, 0 से कम गया सिस्टम, 0 से ये गिवन जाता है सिस्टम। अगर मैं बात करूं, सॉरी डी ऑप्शन के अंदर ये है -1 से 2, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये ऑप्शन है 1 से तो लेस आएगा, पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही थी हमें कि भाई ये 0 से आएगा बढ़ाया -1 से आएगा। तो ऑप्शन के अंदर क्या था, एक ही था, C ऑप्शन, जिसके अंदर कंडीशन क्या थी, हमारा सिस्टम एक्सपेंड कर रहा था और हीट कर रहा था, तो उसके अंदर वैल्यू एक ही क्या आएगी, <1। भाई TV गामा कॉन्स्टेंट ये आपको पता ही है, गामा -1, T1 V1 गामा क्या है, A है, A की वैल्यू रख दी, T1 T2 सिंपल है, लोगरिथम ले लिया दोनों साइड, ये क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या करेगा, हीट के अंदर ये बढ़ जाएगा, T1 कम हो जाएगा, तो लोगरिथम 0 से कम की वैल्यू नेगेटिव, A -1, ये एक्सपेंड कर रहा है तो V2 ज़्यादा किससे, V1 से, तो ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, हीट करने के लिए ये <0 आना चाहिए, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, <1। मिटा देते हैं इसको भी। क्वेश्चन देख लेते हैं और कोई इनके अलावा है या नहीं।
अब देख लो डेरिवेशन ऑफ पॉइजन, क्वेश्चन नहीं है, आप देख लेना, आपका असाइनमेंट दूंगा मैं कुछ टाइम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर देख लेना कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो आप खुद से कर लेना। अब देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन आई कहाँ से, मैंने ये बताया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, डी यू किसके बराबर होता है, डी यू किसके बराबर होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। मैंने बताया कि मैं इसको एडियाबैटिक के अंदर करता हूँ, ठीक है, डी यू डी क्यू जीरो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सॉरी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, डी क्यू क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जीरो है, और इसके अंदर डी यू किसके बराबर होता है मेरा, एन सी वी टी टू माइनस टी वन के, मैंने आपको पीछे करवा रखा है, डी यू किसके अंदर होता है, सी वी डी टी, ठीक है, वर्क डन किसके अंदर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। और मैंने आपको बताया ये पॉइजन इक्वेशन रिवर्सिबल के अंदर ये अप्लाई होगी, तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों के अंदर क्या होता है, बराबर, तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों नियरली क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो मैं उसको पी लिख सकता हूँ, पी डी वी, ठीक है। मेरे पास क्या है, एन सी वी टी टू माइनस टी वन माइनस पी डी वी, ठीक है। तो अब एन सी वी टी डी टी लिख लेते हैं इसको, एन सी वी टी टू माइनस टी वन को क्या लिख लो, सी वी डी टी लिख लो, सी वी डी टी लिख लो, और इसको क्या ले लो, एन को हटाओ, क्योंकि 1 मोल के लिए अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वरना, और इसको क्या लिख लो आप, पी को क्या लिख लो, आर टी बाई वी इंटू डी वी, ठीक है। तो डी टी को क्या लेके जाओ, इस साइड लेके जाओ, डी टी बाई टी माइनस आर बाई सी वी, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी वी बाई वी के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ये तो क्या हो जाएगा, एल एन टी बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, एल एन टी, कहाँ से क्या कर दो इसको, टी वन से टी टू कर दो, इसको क्या कर दो, वी वन से वी टू, तो एल एन टी टी वन से टी टू गया, माइनस आर बाई सी वी, एल एन वी कहाँ से कहाँ गया, वी वन से वी टू गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन, इसको क्या लिख दो, माइनस आर बाई सी वी, एल एन वी टू बाई वी टू माइनस एल एन वी वन, इसको क्या लिख सकते हो, एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर बाई सी वी, एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसलिए मैंने टेम्परेचर चेंज भी दोनों के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी दोनों के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट ही चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों सेम होते हैं रिवर्सिबल के अंदर, तो मैंने उसकी वैल्यू क्या रख दी, आर टी बाई वी रख दी, ठीक है। और कैसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेट लगा के सोल्व करते हैं, तो यहाँ तक ठीक है, एल एन टी टू बाई टी वन, और मेरी वो वैल्यू क्या आई थी, आर सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन, शायद मेरी वो एक वैल्यू आई थी मैंने पीछे सोल्व की थी, सी वी किसके बराबर थी, आर अपॉन गामा माइनस वन, ये वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या है, आर अपॉन सी वी है, आर अपॉन सी वी, तो गामा माइनस वन किसके बराबर हो गया, आर अपॉन सी वी के। तो यहाँ से देखो एल एन टी टू बाई टी वन माइनस है, यहाँ पे माइनस है ही, आर बाई सी पी को क्या लिख लूँ, गामा माइनस वन एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, अब देखो T2, अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, एल एन टी टू बाई टी वन माइनस, माइनस को अंदर लेके जाओ तो 1 माइनस गामा हो जाएगा, 1 माइनस गामा,
ln v2 बाई v1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ln t2 बाई t1, इसको ऊपर लेके जाओ, ln v2 बाई v1 1 माइनस गामा, दोनों साइड ln है, हटा सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, t2 बाई t1 v2 बाई v1 1 माइनस गामा। तो t2 v2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको चेंज हो जाएगा। देखो 1 मिनट, ऐसे भी वेरी कर सकते हैं, हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करो इसको, आप ऐसे करो, देखो ये माइनस है ना, सॉरी ये जो माइनस है, माइक भी दर्द करने लगा, ये है माइनस है, माइनस को इस साइड लेके जाओ, माइनस को क्या करो इस साइड लेके जाओ, क्योंकि फिर इससे ये इससे इक्वेशन थोड़ी पजल बन जाती, हो तो जाता इससे। आप देखो मैंने भी करवाया है, वीडियो को पॉज करके पीछे देखना, उसे t2 v1 आएगा और मेरे को सिंपल निकल जाए t2 v2, तो वो बेस्ट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस माइनस को इस साइड ले आऊँगा, ठीक है, इस माइनस को यहीं से ले आऊँ, मान ले मैं ये ले आया, गामा -1 रहने देता हूँ मैं, इसको इस साइड ले आया। तो अगर ln की पावर ऊपर जाएगी, ln t2 बाई t1 -1 है, ये किसके बराबर है, गामा -1 ln v2 बाई v1 के बराबर है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ln माइनस की पावर t1 बाई t2, तो ये पावर माइनस होगी तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। गामा -1 ln v2 बाई v1, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब गामा -1 को ऊपर लेके जाओ, ln t1 बाई t2 ln v2 बाई v1 गामा -1, दोनों साइड लोगरिथम है, ln है, तो दोनों साइड हटा दो, ये क्या हो जाएगा, t1 बाई t2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 गामा -1, ठीक है। तो t1 को v1 से मल्टीप्लाई करो, t1 v1 जाएगा तो अपनी पावर के साथ जाएगा, गामा -1 t2 v2 गामा -1। तो मतलब मेरी यहाँ से इक्वेशन आई टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, पॉइजन इक्वेशन मेरी यहाँ से आई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी जो पॉइजन इक्वेशन होगी वो केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर होगी। रिवर्सिबल है तभी तो इंटीग्रेट कर दिया मैंने, रिवर्सिबल है तभी तो मैंने RT/V लिख दिया डायरेक्ट, वरना वो क्या होता, v2 - v1 होता, ठीक है। इंटीग्रेट होता ही नहीं भाई, इरिवर्सिबल के अंदर, तो एडियाबैटिक है तो उसके अंदर क्या है, d को 0 होगा। तो जो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरी जो पॉइजन इक्वेशन होगी उस किसके अंदर यूज होगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। और आप एक बात याद रखना, आपको और कुछ ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, केवल आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बताने के लिए करवाया है ये, कि ये जो मेरी पॉइजन इक्वेशन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ही काम देती है। अभी क्वेश्चन मेरे को आपको काफ़ी करवाने थे, पर चलो ठीक है, आज के लिए ओके।